अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू nonsense.com। माय नेम इज़ गौरव नकवी। मैं कोर्स नेम एसेंशियल ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि पॉइंटर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। किसी ऑब्जेक्टिव सी में जब भी हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो हम स्टैटिक का साइन साथ डालेंगे, यानी हम उस पॉइंटर को कॉल करेंगे। तो जैसे एन एस स्ट्रिंग क्लास है और उसका पॉइंटर जो है मैसेज है। एन एस डेट जो है मेरी क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट स्टैटिक टुडे है। एन एस यू आर एल है तो स्टैटिक द वेबसाइट उसका ऑब्जेक्ट है। एम्प्लॉय है तो स्टैटिक फ्रेंड उसका ऑब्जेक्ट है। यानी जब भी मैंने ऑब्जेक्ट कॉल करना है मैं स्टैटिक के साथ कॉल करूँगी, यानी मुझे उसको पॉइंटर बनाना पड़ेगा। अब क्यों पॉइंटर्स के यानी कुछ ज़रूरी होते कुछ नहीं ज़रूरी होते वो देखें। जैसे मेरे पास एक इंटीजर टाइप का है, हाई स्कोर इज इक्वल्स टू 100। मुझे पता है इंटीजर ने सिर्फ मेरी 4 बाइट्स लेनी। जब वो लेन 4 बिट्स लेनी मेरी, तो वो मैंने जो है मुझे आसानी है उसको रखने की। करेक्टर की ले लूँ तो वो 1 बाइट लेता है। अगर मैं कोई करेक्टर टाइप ले लूँ जैसे ए बी सी तो वो एक लेगा। मेमोरी लोकेशन की बात करें, मेमोरी लोकेशन, तो अगर मैं स्ट्रिंग लूँ, जैसे मेरे पास स्ट्रिंग है मैसेज की जिसमें मेरे पास हेलो है। अब वो हेलो के कितने ज़्यादा स्पेसेस होंगी मेरे पास, तो कभी स्ट्रिंग यूज़र ज़्यादा दे सकता है, कभी कम दे सकता है। तो मेमोरी में उसकी एलोकेशन कराने के लिए तो मसला पड़ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ के मैं इसको जो है इसके पहले से बताऊं, मैं आराम से इसको पॉइंटर पास करूँगी जो इसकी लोकेशन की स्पेसिफाई करेगा, ना कि उस वैल्यू को। तो जब जब उस लोकेशन को स्पेसिफाई करेगा तो उसके अंदर जो वर्ड होगा वो हमें पता होगा। तो ये एक मेमोरी को दोबारा से मैं उसको कॉपी करूँ और ट्रांसफ़र करूँ, तो डायरेक्ट मैंने सिर्फ उसकी टाइम बचाने के लिए सिर्फ उसको सेव रखा है। क्या मतलब है मेरा कहने का, ये कि मैं पहले स्ट्रिंग लूँ, उसको मैं जो मेमोरी में क्या करूँ, एक वेरिएबल में स्टोर कराऊँ, उस वेरिएबल को फिर मैं एक मेमोरी में सेव कराऊँ। तो ये मेरे पास क्या है, टाइम वेस्टिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये मसला है मेरे पास। अब मैंने ये आपके सामने ये 3 जो हैं वो ले लिए हैं, स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट्स ले लिए हैं। एक फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड। अब आप देखेंगे ये जो थर्ड वर्ड है मेरा, उसके साथ स्टैटिक नहीं लगाया मैंने, एन एस एस स्ट्रिंग के साथ स्टैटिक लगाया। क्यों लगाया है वो मैंने इसलिए लगाया स्टैटिक, ये क्लास है, उसका पॉइंटर जो है वो आगे मेरा फर्स्ट वर्ड है, यानी वो जो वेरिएबल नाम है वो खुद पॉइंटर नहीं है, लेकिन ये स्ट्रिंग के जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंटर है। तो मैं इसको अलग भी नीचे जाके भी, यानी इसकी वैल्यू स्टैटिक अगर मैंने ऊपर थर्ड वर्ड दे दिया है तो थर्ड वर्ड को मैं वैसे भी कॉल कर सकती हूँ, यानी थर्ड वर्ड की वैल्यू वो उसी को लेगा। मैं एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है, इंटीजर एक्स और एन एस लॉग दिस, इसको मैं एन एस स्ट्रिंग कर दूँ और खाली जो एक्स है, अब ये मेरे पास अभी वेरिएबल है लेकिन मुझे पता है मैंने पॉइंटर कॉल करना है। तो ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट है ना मेरा, एक्स मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया एन एस स्ट्रिंग का, तो मैं स्टैटिक डाल दिया साथ। जैसे स्टैटिक डाला तो अभी मुझे देखें एरर दे रहा है कि परसेंटेज आई नहीं आ सकता, क्योंकि वो इसके लिए वेरिएबल नहीं है, यानी इसका सिंटैक्स गलत है। तो उसके लिए आपको जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो हम जो है उसके साथ एट द रेट ऑफ साइन डालेंगे। तो अब मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूँगी, इसको रन करूँगी, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ रन हो जाएगी। आप पहली बात आपने जो है स्ट्रिंग किया मैंने उसको, और आप याद रखें जब भी ऑब्जेक्ट करेंगे तो परसेंटेज के बाद जो है वो मेरे पास एट द रेट ऑफ साइन, अब ये मेरे पास हो गया। अब मैं इसकी आउटपुट देखूँ तो स्ट्रिंग यू पास इन वॉज पर मैग्नेट, यानी ये हमारे पास है पॉइंटर्स। अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स रखते हैं तो आप इसको